नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस से। एक ऐसा मामला सामने आता है, एक लोन कंपनी द्वारा एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर दिया जाता है, जिसके बाद वो ऐसा कदम उठा लेता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जिसके बाद तमाम परिवार के लोग जो हैं अपील कर रहे हैं कि जो धमकाने वाले थे, जो किस्त मांगने वाले थे, हालांकि बताया जा रहा है कि एक ही किस्त वो भी 8500 रुपये की रुकी थी, जिस कारण उसे इतना तंग कर दिया गया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तमाम परिवार के लोग यहाँ पर हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि हम यहाँ से वो बॉडी नहीं उठाएंगे, पर डीएसपी साहब समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि साफ तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, बाय नेम एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको भी कोई ऐसा लोन कंपनी वाला प्रताड़ित कर रहा है तो आप तुरंत सूचना पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस आपकी इसमें ज़रूर मदद करेगी। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उनसे एक बार ही जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला। गाँव तकाने से थे, मेरे मामा जी है जी। 1 साल पहले इन्होंने सुप्रीमा उस फाइनेंस बैंक या पता नहीं कोई कंपनी है जो सेक्टर 12 में है जी, उनसे 3 से 3.5 लाख का लोन लिया था सर जी। 1 साल से रेगुलर किस्तें चल भी रही थी, चलो कोई लेट हो रही थी, सर तारीख के साथ पे भी कर रहे थे। पिछली जो लास्ट एंड फाइनल होती है किस्त जो पिछले महीने गई थी 85 रुपये उनकी एक किस्त, 1 महीने की किस्त बाउंसिंग हुई थी, जिसके लिए जो बैंक मैनेजर हैं, रिकवरी एजेंट हैं, उन्होंने ना तो उनका टाइम देखा सर। जहाँ पे घर पे देखते थे घर पे जाते थे, जहाँ पे काम करते थे काम पे जाते थे, गली में रोक लेते थे। इतना यानी उनके मानसिक तौर पे इतना परेशान किया सर उनको कि उन्होंने आज कल 9:30 बजे उन्होंने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लिया सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन है सर। सचिन जी। उस आदमी ने कभी पुलिस को कोई रिपोर्ट लिखाई है सर? सुन, पहले मेरी आपने कहा, मैं चुप रहा ना। ठीक है जी। उस जिसने लोन लिया आपके मामा जी ने कभी इस बात की कोई मारे पिटाई की, लड़ाई झगड़े की या धमकाने की कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। दूसरी बात ये है, पूरा लोन ले रखा था, किस्त भर रखे थे। हर आदमी कोई भी किस्त तो लेगा ही। दूसरी बात, अगर कोई जोर जबरदस्ती को ऐसी बात हुई है तो उन्हें कोई रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। चलो, परमात्मा ने इसने जो करा ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन लीला ख़त्म करनी, भगवान किसी के साथ ना करे। दूसरी बात यह है कि जो उसने लिखा था उसके नोट के हिसाब से जो दरख्वास्त आप लोगों ने दी है, पर्चा दर्ज सेम टाइम में कर दिया है 306 का। 3 लोगों को उसका नाम 3 लोगों के खिलाफ कर लिया। रही बात यह, देख भाई, तस्दीक करने में समय लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। एकदम से अगर किसी को सुन लेना मेरी बात सुन, अब किसी को निर्दोष किसी को पकड़ के नहीं देता वो भी गलती बात है। दोषी 2 छूट जाए, लेकिन निर्दोष को एक सजा मिले वो भी गलत बात है। समझे मेरी बात? मैं आश्वासन देता हूँ, गलत आदमी हो तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, निर्दोष को अंदर देंगे नहीं भाई। कुछ और कहना बता। मैं तो बस यही कहता हूँ जी, जो लोग उनके साथ लास्ट टाइम में उनके साथ व्यवहार करके गए, देखो पता है कि आप कहते हो, आपकी बात राइट है भाई, उन्होंने पुलिस पे एफआईआर दर्ज करानी थी। प्रधान जी बताओ आप। लेकिन सर वो अगर सर इतना वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो परिवार था सर, वो इतने सारी बात समझता हूँ। आप लोग रिश्तेदार तो थे ना? रिश्तेदार सर हमको तो लास्ट पोजीशन पे पता चला जी उसके। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पुलिस कार्रवाई ना करे। कार्रवाई दरखास्त देते ही पर्चा दर्ज कर दिया, ठीक है भाई, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, पर्चे कापी चाहिए तो कापी दे देता हूँ अभी मंगवा करके। दूसरी बात, 1-2-3 दिन में जो बात गांव में पूछताछ की जाएगी, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाएगी, जो पड़ोसी थे उनसे पूछताछ की जाएगी। जो आप कह रहे हैं गांव में गली में कहीं रोक लेते थे, लोन कब लिया था, कितने पैसे लेते, इस तफ्तीश में हफ्ता लगता है, 2-4 दिन लगते हैं। जैसे ही लगेगा अपना सर। एक बात, लास्ट टाइम में 5 बच्चे हैं जी उसके। जी। 2 लड़कियां जवान बेटी जी उसकी। जी। और वो गरीब आदमी बेचारा, बिल्कुल वो इतना बोल ही नहीं सका, किसी को बता ही नहीं सका, लास्ट में जाकर उसने कदम उठा लिया है। प्रधान जी, और फिर दूसरी बात यह है ना जी, मेरी एक बात का जवाब है। हाँ जी। देखो, जब बात अब आप लोगों के सामने बात आई, आप लोग हमदर्दी में सारे इकट्ठे हो गए, जब और पुलिस भी भाग गई है, हमें इस बात का पता ही लगा जब उसने जीवन लीला खत्म कर लिया अपनी। अगर कोई बीच में बात ऐसी संज्ञान में आती, अच्छा एक बात समझिए, जीवन लीला कोई आदमी वैसे तो खत्म करता नहीं, कोई ना तो कोई ज्यादा टॉर्चर है, तो फिर आप नहीं करना क्या चाहते हो बताइए ना। मैं बताता हूँ। ऐसे है कि
अगर उन्होंने फाइनेंस किया है, अगर उन्होंने किस्त नहीं दी तो टॉर्चर करने को किसी का कोई राइट नहीं है। वो कोर्ट में चला जाता, फाइनेंशियल कोर्ट में चला जाता कि हमने इसकी रजिस्ट्री रखी है, इसको हम पैसे लिए हैं। टॉर्चर करना उसको वहाँ पे, क्योंकि जो देसी बंदे हैं वो सोचते हैं यार हमारी तो बेइज्जती होगी, वो ना रिश्तेदार को बताते हैं ना कहीं और बताते हैं। और वो तो इतना हराश हो गया, डर का माहौल होता है उसके दिल में, पता नहीं ये फाइनेंसर क्या कर देंगे। और फाइनेंसरों का व्यवहार जो करनाल में बजाज फाइनेंस वालों का, ये फाइनेंस वालों का, तो वो शुरू से आपने देखा ही है कितने बुरे हालात हैं। हम आपसे चाहते हैं कि अगर उसने टॉर्चर नहीं करा, मान ले नहीं किस्त मांग गया, तो हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो। अगर वो गया है वहाँ पे, उसने कोई उस पर उसने काम करा, उस पर तुरंत कार्रवाई होकर उसको अरेस्ट होना चाहिए। उसके पास क्या राइट है लोन देके किसी को टॉर्चर करने का? उसके पास कोर्ट पड़ा है, वो तो पढ़े लिखे थे, वो कोर्ट में जा सकते थे, हमारे बंदे तो अनपढ़ थे जी। मैं फिर कह रहा हूँ, दरखास्त मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सर वो एक 8-10 हज़ार रुपये की सैलरी पे जॉब करता है, वो दुकान मालिक भी यहीं पे आया हुआ है। वो दुकान मालिक यहीं पे बता देगा कि भाई वो आते थे या कुछ बोलते थे या ना बोलते थे या कैसा माहौल पैदा कर रखा था उनके बीच। कोई कार्रवाई की, कार्रवाई करेंगे इसको, ठीक है भाई। आज वो कहाँ पे हो आना, ये दुकान इलेक्ट्रीशियन की दुकान है त्रावड़ी लाल बत्ती पे, इनकी शॉप पे ही काम करते थे जी। वो आते थे सर, दुकान पे भी आते थे, दुकान से इसको बाहर बुला लेते थे, बाहर इससे कहा सुनी होती थी। अच्छा, एक बात का जवाब दे दे, जब वो पैसे टोकने के लिए आते थे, क्या वहाँ कोई मार पिटाई हुई है? मेरे सामने कोई धमका धमकी हुई है? अभी धमका बाहर जाके उसे उनकी कहा सुनी होती थी। कहाँ सुनी? कब की बात है ये? अभी 3-4 दिन पहले भी आए थे। अभी तो मतलब कि इस महीने में तो काफ़ी विजिट किए उन्होंने। इस महीने में उन्होंने ज़्यादा टॉर्चर किया। प्रधान जी पता क्या है, सुनो मेरी, आप ये सोच के देखो, अगर आप ही हमारी जगह होते, कोई पुलिस के संज्ञान में बात थी जब भी कहाँ कार्रवाई करते हैं ना। अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है, सब पर्चा कर दिया, 2-4 दिन तो समय लगेगा इसको तस्दीक करने का। देखो समाज ने एक निर्णय लिया जी, 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ, डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी। जब हम डेड बॉडी तभी उठाएंगे जब उनके खिलाफ कार्रवाई या अरेस्ट होएगा सर। अब जब दुकान पे लगा हुआ है, इनकी दुकान पे लगा हुआ है, ये भी आपके सामने कह रहा है सर, भाई हाँ दुकान पे आते थे, बोलचाल होती थी, उससे बाद कहाँ से आप वो मालिक सबूत इकट्ठा इन ऐसे ही करोगे ना। ये कौन सा तुम्हारा वो है करने वाला यार, डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी। हाँ तो सर सुनो नहीं मेरी बात, इससे क्या होगा? हाँ जी इससे बताओ, इस बेचारे की क्यों पार्टी बिल्ड करो तुम? सर क्या करे क्या जी, कार्रवाई नहीं करी फिर तो आप लोग कहो। और सर आप यही सेम बातें हमने कल एसएचओ साहब को बता दी थी। एसएचओ साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे को सवेरे पता क्या बोल रहा है, अब देख लो भाई अगर सही है तो ठीक है, नहीं थारे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दूंगा। कर दो सर, एक तो मर गया, 5-4 और को मार दो। ये छोड़ो बात, तो मैं आ गया हूँ आपके बीच पर, मैं बड़ा जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं महकमे का जिम्मेवार आदमी हूँ, जिम्मेवारी से आपसे बात कर रहा हूँ। पर्चा दर्ज कर लिया गया है, जैसे ही सामने आएगी कोई बात उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरी रिकॉर्ड कर लो ये बातें, हमारे को रिश्तेदार नहीं है, समझे मेरी बात। रही छोटे भाई याद, एक परमात्मा किसी साथ ना करे, इसकी बेचारे की माटी बलित ना करो, उसकी माटी संगवाओ। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक बार तस्दीक कर लें हम कि भाई ये लोन कितने पैसे का लिया था, कितनी किस्त पर ली थी और इसकी कितनी पेंडेंसी थी, क्या ये लोगों ने कभी मार पिटाई धक्का भाई ऐसे करी थी। इस बात जो आपने कही ऐसे तस्दीक तो करनी पड़ेगी ना एक बार। ठीक है सर, ये विश्वास रखो, मैं जो कह रहा हूँ ये करेंगे हम, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। भरोसा रखना चाहिए आदमी। जब मैं आपके बीच में चल के आया हूँ तो कोई बात पे आया हूँ। हाँ समाज नहीं बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी समाज से हैं यार। मेरे को तुम लोगों ने ये ड्यूटी दे रखी है, आप लोग ये ड्यूटी कर रहे हो। देखो सर कोई गलत तरीके से नहीं चलेंगे, हम अपने प्रशासन की तरफ से आश्वासन देते हैं ये चीज़ का भी, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे। लेकिन सर होता क्या, बाद में कुछ नहीं होता सर। वो लास्ट टाइम में ना कुछ नहीं है, वो वही हो पाएगा जैसे पीछे एक हादसा हुआ था सर, वो लास्ट में। मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरी बातें रिकॉर्ड कर लो, मैं वैसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेवार आदमी डिपार्टमेंट का, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। अगर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट पाई तो भाई बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। और बता, लेकिन इसकी बेचारे की माटी संगवाओ, ऐसे गलत रखना वो ठीक नहीं है। पर्चा दर्ज कर लिया सेम डेट में, पर्चा वो थोड़ी दर्ज किया जाता है। 3 अच्छा बड़ी गंदी धारा होती है, ना छोड़ सकते ना मिनट के ना जीण के। कितना के खिलाफ करीब है 3 के खिलाफ जो आपने दी थी, उसके साथ अन्य भी थे सर, वो 2-3। सुनो मेरी बात, इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे ना जो भी होंगे भाई मेरे, मैं वही तो कह रहा हूँ यार। एक मान लीजिए जांच शुरू होगी, सारे आ जाएंगे सर, जांच में सारे आएंगे यार। कितने बंदे थे वहाँ, कितने किसी से साइन है उस पर,
लोन किस पे लिया था, उस पर वो डिटेल पे सारी बातें आएंगी। बाय नेम 3 का पर्चा दर्ज हो गया ना। ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी, बाय नेम कापी आप ले लो, कापी आप ले लो, पर्चे के भी दे देता हूँ, तुम्हारा अभी मंगा के दे देता हूँ। ऐसे सर हम तो पहले ये सोच रहे थे भी शायद आपने मुकदमा ही दर्ज नहीं नहीं, किया। नहीं, ये तो बिल्कुल आपका नहीं, धन्यवाद बिल्कुल आपने कि नहीं। आपने धन्यवाद करते कि आपने मुकदमा तुरंत दर्ज कर आमतौर लिया पे ऐसे है। होता है अब जी। हम करते हैं कि आप लोगों की आश्वासन दे सिफारिशें आ दो जाती हैं, जी, आप आप हमारे को करते बता दो नहीं। कितने दिन में अरेस्ट हो जाएगा जी, आपके भरोसे पे चलेगी हम। मैं बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ, और आप लोग जानते भी हो, जो मैं कहता हूँ करता हूँ भाई। हाँ मुझे ठीक पता है। जी, खुद पता जी। नहीं, इस लड़के को पता भी है, ठीक है जी। ये एक बार इसका जो है 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, एक हफ्ता मैक्सिमम, क्योंकि लोग जिनके खिलाफ पर्चा जो भागते भी हैं वो, मैं बता रहा हूँ आपको बात, बस तुम पता भी कर लेना, एक बार तस्दीक कर लें हम इसकी भी कितने पैसे कब लोन लिया था और किस किस आदमी ने इसमें जाके घर में या दुकान पे इस भाई का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, दुकान पे भी हम जाएंगे, बात सामने अंदर अरेस्ट कर लेंगे अपन। और मैं ये ठोस बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसमें कतई भी किसी में वो नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं है। इतनी फाइनेंस कंपनी है ना, इनका हो रहा है ऐसा ही है। नहीं, ये बात भी अब इस पर भी संज्ञान ले जाएंगे। चलो, दूसरा ये है कि जी इनके जो बीच में एजेंट होते हैं ना, जी, जी। 10% 20% गलत है, बिल्कुल नहीं बहुत गलत है। 20% मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कोई और भी कंपनी ऐसी है तो अपना सतर्क रहें। ऐसी कोई किसी गरीब आदमी या किसी से भी अगर कोई प्रताड़ित है तो पुलिस को कंप्लेंट दे आगे। बिल्कुल कंप्लेंट दे जिसके बारे में। एसपी साहब, ये कंपनी कौन सी नाम बताया जिसने सुप्रीमो कंपनी है, देखिए फाइनेंस कंपनी, सुप्रीमो फाइनेंस कंपनी है ये, सेक्टर 12 करनाल में बताया है, हमें अभी देखी नहीं है क्योंकि अभी बात सामने आई थी, सब आते ही प्रोसेस कर दिया था। काम करते तो वहाँ पर बताया जरा धमका कर वहाँ CCTV फुटेज भी मिल सकती है सर। अभी भाई क्या नाम है आपका? श्याम जी। अभी ये बताते हैं, अभी मैं तरावड़ी में मेरी दुकान पे काम करता था, इसने क्या अभी 2-3 दिन पहले मेरी दुकान पे आए थे और उन्हें वहाँ भी बुला के इसको कहा था तुम पैसे वैसे के लेने देने के बाद लोन था, कोई लाखों में था, 3.5 लाख रुपए का बता रहे हैं। ठीक है जी, वो ये सारा तफ्तीश का मामला है, एक हफ्ते के अंदर हम सारी बात कर लेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया? तीनों के खिलाफ कल शाम को एप्लीकेशन आते ही पर्चा दर्ज कर लिया गया है और जैसी सामने जिसका नाम आएगा 1 मिनट कर देंगे हम। जो रविंदर जी क्या कुछ कहना चाहोगे? संतुष्ट हो? ऐसे है कि जब हम यहाँ आए थे तो हमारे को जो परिवार के लोगों ने कहा था कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो वो DSP साहब ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी हम परिवार वालों के साथ एक मिल के सलाह करते हैं, जो फैसला होगा सारे मिलजुल के करेंगे। अभी परिवार अड़ा हुआ है कि हम पोस्टमार्टम के बाद हम जो हमारी डेड बॉडी है वो नहीं लेके जाएंगे, तो सारे परिवार से एक बार मिल के बात करते हैं। जब DSP हेडक्वार्टर हमें आश्वासन दे रहे हैं तो हमें उस पर भी विचार करना है और 5 मिनट में हम बताते हैं कि परिवार वालों रविंदर जी बाय नेम दर्ज हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी बाय नेम जी बिल्कुल क्लियर जो हमारे DSP साहब ने बोला है कि आश्वासन दिया, और हमें इस चीज़ पे भरोसा है कि वो वहाँ पे गए होंगे, बदमाशी के दम पे वो किस्तें लेते हैं। अगर वो उन पे बदमाशी ना हो तो वो बैंक में जाते हैं, जैसे हमारे बैंकों से भी लोन लेते हैं, तो क्या बैंकों के सारे पैसे मर नहीं जाते और प्राइवेट जो गुंडे रखते हैं फाइनेंसर उनके सारे पैसे आ नहीं जाते? तो उनको अपने शालीनता में व्यापार करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी को जाके बेइज्जत करेंगे, उन्हें लोन ले दिया, 1-2 किस्तें टूट गई हैं। तो आप अगर किसी ने जो हमारा जो लड़का है वो अनपढ़ है, उसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी तो उन्होंने भी नहीं करी है कि हमारे पैसे नहीं दिए है, वो भी कोर्ट में नहीं गए हैं। तो अभी परिवार से समझा के उनसे बात करते हैं, उनका आखिरी जो निर्णय होगा वो DSP साहब को बता दिया जाएगा। उम्र और नाम क्या था जी? ऐसे अमृत नाम है उसका, 42 साल की उम्र है, 5 उसके बच्चे हैं और 1 की भी शादी नहीं हुई और जो उसकी घरवाली है वो अपाहिज है। तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और मेरी भी पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जांच करे और तुरंत उनको अरेस्ट करे। इसने एजेंसी से लोन लिया था 3 लाख रुपए का और अभी पता लगा कि उसका भी सुसाइड, उन्हें कल कुछ सल्फास वगैरह पी है, उनका सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड उन्हें कर लिया। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया है 306 का 3 लोगों के खिलाफ। जो अभी सामने तफ्तीश में जो बात सामने आएगी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कौन सी कंपनी से लोन था सर? क्या अभी देखिए उसकी तफ्तीश अभी कर रहे हैं क्योंकि एकदम से तो कुछ होता नहीं ना जी। कल उसको लाते ही हमें अभी आपको बता देंगे, जैसा कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। कितने पैसे का लोन लिया था, किस एवज में लिया था, उसका सारी छानबीन करके आपको जरूर बता दिया जाएगा। प्राइवेट बैंक? हाँ जी, हाँ जी, प्राइवेट बैंक एजेंसी है जी। ठीक है जी, सुप्रीमो हाउस का पता लगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी।